बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अष्टभुजं धनी श्री देव चंद्र जी नाम कान्नाथ निज मोहन पति सिर मेहराज शोभनाम। तेज गौर श्यामा कल भय करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ करनी नहीं बहाने की नाम, बहाने की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की प्राणनाथ प्रसाद जी आप सबके लिए चरण कोटि कोटि प्रेम जी। सतगुरु महाराज जी की बेतक की उचित तो सुंदर साथ जी। तो कल हमने सुना था प्रसंग हरनंद जी का कि किस तरह से उनके ससुराल वालों ने महाराज जी की सेवा पूरे छुड़वाना चाहा, है ना। लेकिन आखिर में सत्य की ही जीत हुई और असत्य की हार। तो महाराज जी के कहने के लिए कि वो ये कि स्वरूप कहे कि कागज का है, लेकिन उसको जुड़ा किससे हुआ उसका महत्व। जैसे यहाँ पर भी कहे एक सामान्य कागज होता है, एक कागज वो जिस पर छपा हुआ है तो वही पैसा बन जाता है, वही लक्ष्मी बन जाती है। एक वही पत्थर जो पैरों में पड़ता है, एक वही पत्थर जो मंदिर में पूजा जाता है, उसको एक आकृति दे दी जाए, अगर उसको भी पैर मारा जाए तो वो भी अपमान समझे। तो क्या उसको परिणाम मिला। तो इसी तरह सुंदर साथ जी हमें भी शिक्षा मिलती है कि ना तो हमें किसी के साथ जबरदस्ती करना और ना ही अपने धर्म से हमें किसी के दबाव में आकर हाथ आत्मबल हमारा वो मजबूत होना चाहिए। अब आगे महाराज जी वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, किसका वर्णन कर रहे हैं, मांगे राम जो पुत्र हैं गंगा सहाय के और कहाँ के रहने वाले हैं, कुतबी ग्राम राड़धना के रहने वाले हैं। ये अपने अनुभव बता रहे हैं कि मैं कैसा था, कैसे महाराज जी की शरण में आया और महाराज जी की शरण मुझे मिली या नहीं मिली, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, उसका क्या रीजन। तो यहाँ कह रहे हैं अंबर में मुंह करके धोखो वापिस मुंह पर आता है। यानी जो हम अपने से ऊपर वाले के लिए बिना सोचे समझे कोई उंगली उठाते हैं तो उल्टा उसका भुगतान हमें ही करना। कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। कोई चंद्रमा पर या सूर्य पर कलंक लगाना चाहे तो उसको कलंक नहीं लगेगा। तो इसी तरह से कह रहे कि अपने से ऊंचे वाले पर अगर हम कोई उंगली उठाएं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा हमारा ही सत्यानाश हो जाए। ये घटना ऐसी सुंदर शादी जो अभी तक नहीं हमने अभी तक में श्रवण की। अब कह रहे हैं सूखे हरड़ चबाकर कुत्ता अपना मुंह छिलवा। जैसे कुत्ते का स्वभाव होता है ना कि उसको कहीं से हड्डी मिल जाए तो वो क्या करता है, उसको चूसता रहता है, चूसता रहता है। और जो उसी के मसूड़े होते हैं उसी से रक्त निकलता है, वो चाटते हुए खुश होता है कि इस हड्डी में से रक्त निकल। वो उसका भ्रम होता है, जबकि वो उसी का ही अपना खून होता है जिसको वो चाट चाट कर खुश होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुत्ते की उपमा देकर बता रहे हैं कि हम दूसरों का बुरा करना चाहे उसका नहीं हुआ जो समझ चाहे, उल्टा हमारा अपना और अपना ही बुरा कर कर हम खुश होते हैं। कहा ना कि दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिरे। तो वो ही कंडीशन यहाँ पर इन मांगे राम जी की हुई। कह रहे अपने बारे में, था उज्जड़ और रूखा एकदम क्या जाने इन भक्ति भाव।
भाई मैं तो बिल्कुल उज्जड़ रूखा था, भक्ति भाव बिल्कुल भी नहीं था, और दुनिया की ही देखे भाले जो उल्टे सीधे, केवल मुझे दुनिया की ही परवाह थी, दुनिया के सांसारिक कार्य करता था। दान भक्ति पूजा पाठ इन सब से मैं अलग है। अकल इन्हीं के योग्य, हमारी धर्म कर्म से एकदम दूर, कि हमारी अक्ल ही ऐसी थी कि जो धर्म कार्यों से बिल्कुल अलग थी, बस सांसारिक कार्यों में कोल्हू की बैल की तरह लगे रहते थे। धर्म कर्म का कोई मतलब नहीं रहता था। तो कौन सी बुद्धि है सुंदरसा जी ऐसी? सौपन की, जो संसार का तो कर लेगा, ये कैसे करना वो कैसे करना युक्ति लगा लेगा, कैसे घर बनाओ कैसे मकान को सब कुछ कर लेगा, लेकिन आध्यात्मिक में उसकी रुचि नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि जल के जीव तो भाई जल में ही रहेंगे, वो जल के बिना रह नहीं पाएंगे। ऐसी अपनी कंडीशन बता रहे हो, ये नहीं सुंदर साथ जी। हम भी जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिलते ऐसे ही थे, क्योंकि यहीं की बुद्धि चलाकर यहीं के कार्यों में लगे। तो ये तो सतगुरु की कृपा जो उन्होंने हाथ पकड़कर हम जाने अपने ही मतलब की, बस इतना ही हमें सब अपने मतलब की। मतलब एक ये भी होता है कि भाई अपने आत्मा का कल्याण, अपने जीवन में मुक्ति दिला ले, लेकिन यूं नहीं केवल देह, जहां से मेरा शारीरिक कार्य अ, सिद्ध होता हो, बस इतना सा होता। तो कह रहे हैं कि मेरा नाम वांगीराम था और मैं राड़धने का रहने वाला था। हर प्रकार से मैं छोटा ही था, और छोटी सी अपनी क्या थी, जमीन थी, तो मैं खेती करता था, और ये नहीं कि भाई इतना बड़ा मैं किसान था। छोटा सा मेरे काम था। अब गांव का ही कह रहे कि गांव में जो यहाँ पर राड़धने में था, एक फत्तन सिंह नाम का व्यक्ति था, उससे मेरी दोस्ती थी। तो जो मेरा दोस्त था फत्तन सिंह, वो महाराज जी का सेवक था, यानी महाराज जी से तारतम हुई हुई। तो जब भी यहाँ मुजाहिदपुर में प्रोग्राम होता था तो वो हर वर्ष जाता। तो जब भक्ति भाव हो जाता है तो हर कोई चाहता है कि भाई मैं सेवा करूं, और सेवा भी वही करता है जिसका सतगुरु महाराज जी जिसका हाथ पकड़ते हैं, सेवा में वही खड़े जाको धनिये पकड़े आए। तो कह रहे कि जो मेरा दोस्त था फत्तन सिंह, उसके मन में विचार आया कि मैं क्यों ना भंडारे की सेवा करूं। जैसे महाराज जी की कृपा से सुंदर शास्त्री जी महाराज कि भाई हम भी रोज रोज चले जाते हैं, तो कभी हमारी तरफ से भी कोई सेवा हो जाए, महाराज जी का है तो सब कुछ ही, लेकिन जो उन्होंने दिया उनकी उसका ही। तो उनके अंदर भी आया कि मैं भी यहाँ पर भंडारा करूं। और जैसे भंडारा करते हैं तो कह देते हैं भाई चल तू भी चल वहां को, भले ही जुड़ा हुआ ना हो, अड़ोसी पड़ोसी को आने जाने वाले को, यही इसी मकसद से, ये नहीं कि भाई चल तू खा कर आइए। शायद बाहर की दृष्टि से चलेगा तो शायद अंदर का भी ले ले। बाहर का तो एक बहाना होता है। पीछे भी बताया महाराज जी क्यों सत्संग करते थे, केवल खिलाने पिलाने के लिए, आत्मिक आहार का। तो ऐसे क्या रहा कि फत्तन सिंह के दिल में आया कि भाई उसने मुझे भी कह दिया कि भाई तू भी चला आश्रम में, आज हम वहां भंडारा दे रहे हैं, सब भोजन प्रसाद ले लिया और अपने आत्मिक आहार ले लिया भजन सत्संग का। हमारे महाराज जी बहुत अच्छी चर्चा सुनाते हैं, अपनी पहचान कराते हैं, तो चल। तो कह रहे कि मैं भी चला गया, भाई जब उसने इनवाइट किया तो चले गए। तो जाते ही देखा कि वहां पर तो खूब आराम से महाराज जी भी और जो उनके और सुंदर साथे असली गाने में मस्त है आराम से। जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसे नजर आएगा। उसने देखा कि भाई खान पीन मौज मस्ती कर रहे हैं ये तो, और हम देखो हम यहाँ खेती में काम करते करते मर जाते हैं। ये बढ़िया मुस्टंडे खाते पीते हैं, लोग दान देते हैं, और आराम से इनका समय कट रहा है। दिमाग में बैठ गई उल्टी, क्योंकि अभी भगवान सत्संग का तो कुछ पता ही नहीं, बस बाहर की दृष्टि से देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि भैया तो गुरु और चेले दोनों के दोनों हैं, मौज उड़ा रहे हैं। और कह रहे हैं यहाँ पर शिष्य उड़ावे मौज जिसके वहां सरासर है वे पीछा। उसके दिमाग में बैठ गया। क्योंकि देखो बाहर की दृष्टि से हम बार बार इसी चीज को कहते हैं कि हम भी शुरू में अगर कोई ग्रंथ देखना कि भाई शुरू का ग्रंथ हमारा रास है कि हम रास दे दें उसको, वो रास तो पड़ेगा, लेकिन रास तो दैहिक दृष्टि से पड़ेगा जिसमें केवल विकार ही विकार है। और तो और अगर उसको अंदर का पहचान नहीं है तो वो सर्वप्रथम उसी पर उंगली उठाएगा, अरे तुम भगवान को बताओ पति कहती हो, भगवान तो पिता होता है माता पिता होते हैं, उसको तुम पति बताओ सतगुरु बताओ। वो आत्मा के संबंध को नहीं समझ पाएगा कि गोपियां थी, गोपी ने श्री कृष्ण को किस भाव में भजे, वो ही तो श्री कृष्ण है जो सतगुरु का रूप धर कर है।
तो जो राज है वो दैहिक स्तर पर नहीं, वो आत्मिक स्तर पर, तो आत्मिक स्तर पर ही जाकर उसको पढ़ा जा सकता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन क्या होता है कि भाई जो सौपन की बुद्धि लिए बैठा है, अभी उसको पता ही नहीं भक्ति किस किस भाव से की जाती है, सर्वोच्च भक्ति कौन सी होती है, जो स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रेम लक्षण भक्ति सर्वोच्च। जब उसी का ही नहीं पता तो वो तो बाहर की दृष्टि से लेकर उस पर उंगली ही उठाए। तो यही इन्होंने भजन सत्संग सुना, कीर्तन सुना, तो इनके अंदर आ गया भाई ये तो मौज मस्ती कर रहे हैं, पता नहीं पिया पिया करके कैसी बात कर रहे हैं, ये तो मुस्टंडे हैं यहाँ पर खाते पीते और मौज उड़ाते हैं। और जिनके गुरु मौज उड़ा रहे हो तो भाई उनका तो कहना है कि उनके शिष्य भी जरूर है, तो ये तो यहाँ भाई वह विचार करते हैं, करना कुछ है नहीं, आश्रमों में चढ़ावा चढ़ जाता है और ये खाते पीते नाचते गाते ऐश लूट रहे हैं, और हम जैसे वहां मंदिर खेती करते करते आगे नकारात्मकता। अब जब नकारात्मकता इतनी आ जाती है, ये नहीं सुंदर सा जी, ऐसे हमारे अंदर भी हो सकता है, ये तो एक माध्यम है मांगो, हमें अपने आप को नहीं रखने की परेशान, हमारे अंदर भी आ जाता है। अरे आश्रम में रह रहे हैं तो हम तो खाते पीते मौज उड़ाते हैं। लेकिन आश्रम में रहकर सेवा भी तो कर रही है ना, घर छोड़ना कोई सरल बात थोड़ी है, वहां पर करना सेवा करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, करके तो देखो वहां पर। लेकिन क्या होता है, दृष्टि बाहर बाहर को देखती है, दूसरी दृष्टि नहीं होती, क्योंकि ये दज्जाल जो है ना काना होता है, उसकी एक ही आंख खुली होती है केवल बाहर, अंदर की आंख से बंद है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि गुरु और चेलों के भर के गोली मारू आया हूं। मुझे मेरे मन में आ गया कि मैं इनको गोली से, ये तो यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, नहीं आचरण शुद्ध एक का दोनों को ही गोली मार, कि ना तो गुरु अच्छे हैं और ना शिष्य अच्छे हैं, दिल करता है कि इनको जान से ही खत्म। अब सोचा कि इतनों को मारूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं युक्ति से काम करूं, जो इनके गुरु हैं पहले मैं उसको ही मार दूं। तो जैसे इनको मार दूंगा तो जो इसके शिष्य हैं वे तो खुद ब खुद भाग जाएंगे। यहाँ भी होता कि भाई सेना में अगर युद्ध चल रहा है, अगर सेनापति भाग जाए या मारा जाए तो सेना तो भीतर भीतर हो ही जाती है, तो उसके दिल में आया कि मैं इनके पहले गुरु को ही खत्म कर दूं, तो उसके बाद ये तो सारे अपने यहाँ भी चले जाएंगे, और इनका जो गुंडापना है, इनका जो व्यभिचार का धंधा है, वो सब बंद हो जाएगा, डर बैठ जाएगा, दब जाएंगे ये। और जैसे जैसे दिल में आया, कह रहे कि किया इरादा हमने पक्का, जमी हमारे मन में, ये नहीं कि एक तो पहला मन में आया तो उसके अरे चल गलत है, ऐसा ही होना चाहिए। कह रहे कि मन में पक्की बात है, मन ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब तो मैं इनको खत्म कर कर ही दम लूंगा, जिंदे नहीं छोड़ने सतगुरु देखूंगा इनका क्या उत्पात मचाते हैं, इनको भी मैं देख लूंगा, लेकिन मैं इनके गुरु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कह रहे कि जैसे ही मेरा ये मन सुबह था, मन में ये बात मेरी पक्की हुई, सोच लिया कि कैसे मैं युक्ति करूं, ताक में रहने लगा कि कहीं भी अकेले में मिले तो मैं वही धर्म। लेकिन कह रहे किसी से मैंने जिक्र, यहाँ तक कि अपने दोस्त को भी नहीं किया, दोस्त को क्यों करते, क्योंकि महाराज जी का वो तो सेवक था, तो डर था कि कहीं बता ना दे, और या फिर मैंने बहुत बात खोल दी और कोई केस हुआ तो तेरे विपरीत हो जाएगा। तो कह रहे मैंने बात किसी के सामने खोली ही नहीं, चुपचाप अपने मन में रखी, लेकिन पक्का इरादा कर लिया, ताक में रहने लगा कि कहीं मुझे अकेले में मिले तो मैं इनको खत्म। ये क्या दिखा रहे सुंदर साथ जी, मन की बात, कि मन जो है कितना बड़ा शैतान है, और मन की बात भी सोची हुई का फल कैसे। यानी उसमें भागवत में तो आता है कि राजा परीक्षित को जब कलयुग था तो उसने ये कहा था कि कलयुग में केवल किए हुए कर्म का फल मिलेगा, मन से सोचे हुए का नहीं। लेकिन यदि सोचे विचार करे तो मन के किए हुए कर्म का भी फल मिलता है, क्योंकि वो मानसिक कर्म है। और अगर मौका मिलता तो धर्म कार्य करता, तो अभी यही यहीं तक था, मन में सोच लिया, ठान लिया, तो ठान कर करने ही वाला था। कह रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, जैसे मेरे भाव पक्के हुए, तो अचानक मुझे एक दिन ऐसा रोग लगा, ऐसा रोग लगा कि मैं चलने फिरने से भी लाचार हो गई, गोली मारने तो दूर की बात, क्या फल मिला।
जो मन में वो विचार आया है, उन विचारों का फल मिलना जिसने पकड़ झंझोड़ा मुझको पड़े भोगने उसके भोग। ऐसा रोग लगा, ऐसा रोग लगा कि मुझे लगा कि जो तूने मन में ये पाप कर्म सोचा है ना, उसका फल तुझे ये मिल रहा है। सोचो सुमन जी, करने का कितना। अगर हम सतगुरु के प्रति या किसी भी, ये एक यही नहीं, हम तो चलो महाराज जी को जान पा रहे हैं, है ना, बाहर से तो जान पा रहे हैं, अंदर से तो वो खुद जनाएंगे तभी जानेंगे। लेकिन हमारे लिए भी विशेष है कि किसी के भी सतगुरु, कोई भी महापुरुष हो, क्योंकि हर एक के पावर, महाराज जी ने बताया कि 14 लोग ब्रह्मांड भी है, बेहद भी है, किसी का ठिकाना कहीं तक है, किसी का ठिकाना कहीं तक है। तो हर किसी से तो हम वाकिफ नहीं है। अब मान लीजिए हम किसी पर भी उंगली उठाएं कि ये बाबा है भाई, ये तो जेल में पड़े, इन्होंने तो ऐसा किया ऐसा किया, हमें नहीं पता उनका प्रारब्ध है, कौन सा कर्म आ रहा है जो बिना किए भी उनके सामने आ सकता है। जरूरी नहीं उन्होंने इसी बार किया हो, पिछले जन्म का कुछ कर्म हो उसका प्रारब्ध और वो सामने आ रहा हो, और हम कहकर उस बात के भागे बने, जबकि हमें नहीं पता। और वो अंदर का बता रहे हैं, लेकिन वो कर्म आड़े अड़ गया तो उसको वहां पर जाना पड़ा, तो उसका कर्म का दोष तो हमारे सिर पर आ रहा है। सोचिए, बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है। तो जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में कहना भी गलत है। यही शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिली। भले ही वो अनजान थे, नहीं जान पा रहे थे, लेकिन मन में वो विचार तो आया है ना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना सुंदर जी। तो कह रहे कि मैं तो बीमार हुआ और मुझे लगा कि मैं अब उसी का ही भोग भोग रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे कह रहे कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, तो जो मेरा 7 माह का लड़का था वो अचानक बीमार, बहुत दवाई कराई, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं लगा। और कह रहे आखिरकार वो जो है कि दो ही, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2 ही दिन में। अब सोचिए ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जिसको टाइम भी ना मिला हो कि भैया कहीं ना कहीं तुम दिखा लो आसपास के। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, तो आसपास के डॉक्टरों से सलाह ले लेते, चलो भाई दवा दिलवा दो। यानी मौका भी नहीं मिलता कि तुम मौत से बचने का कोई उपाय सोचो। कह रहे हैं कि मेरा बेटा 7 माह का था, 2 ही दिन में वो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया तो कुछ टेंशन हो ही जाती है कि भाई, एक तो मैं बीमार, ऊपर से बेटा चला गया। और कह रहे कि मैं अभी तो शरीर से ही बीमार हुआ था, लेकिन धीरे 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 जैसे बेटा चला गया, मैं डिप्रेशन में रहने लगा, तो मुझे क्या हो गया, मानसिक बीमारी। अब देखो दूसरा व्यक्ति, कहा ना कि 4 अंतःकरण होते हैं, चारों अंतःकरणों से कोई भी कर्म किया जाता है तो चारों इन्वॉल्व होते हैं। और चारों अंतःकरणों से किया गया जो भी कुकर्म होता है, पाप कर्म होता है, तो जो इससे ज्यादा किया जाता है उसी का ही उसको दंड भोगना पड़ता है। होते इन्वॉल्व चारों हैं, लेकिन एक विशेष होता। तो अभी क्या है, अभी उन्होंने तन से किया ना, लेकिन मन से, मन में सोचा था, तन चक्कर काट रहा था कि कहीं तो मिले अकेले में, मैं उनको धर लूं। जितना शरीर चला उतना शरीर में बीमारी हो गई। फिर दूसरा मन से सोचा तो मानसिक बीमारी हो गई। कहते ना ये नरक के गुण यही है, तन से करेंगे तो तन कोई अपाहिज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई अंग डैमेज हो जाएगा। मन से करेंगे कोई मानसिक बीमारी हो जाएगी, बुद्धि भी उसमें इन्वॉल्व होगी तो बुद्धि विक्षिप्त हो जाएगी, पागलपन हो जाएगी। और चित्त में कभी कभी चित्त संस्कार होते हैं कि चित्त वृत्ति खराब होती है, अगर चिंतन भी करने लगे, परमात्मा की भक्ति के लिए चले तो नहीं चल पाए, क्योंकि चित्त के अंदर गलत संस्कार होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के अलग अलग सजा होती है। अभी मन में सोचा था, किया ना, मन में सोचते ही उसको फल मिलना शुरू हो गया, तो पता चल गया कि सामने किसके प्रति तू क्या सोच रहा है। क्योंकि परमात्मा को तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी। और उस सतगुरु से, उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में सारे जगत की ही डोरी। और सतगुरु ने किसी का बुरा चाहा, परमात्मा ने किसी का बुरा चाहा, कह रहे वो कर्म ही उसको मार रहा है। अभी बता ना कि आसमान में कोई थूकेगा तो आसमान में नहीं जा पाएगा, वो उल्टा तुम्हारे ही मुंह पर गिरेगा। तो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो अगर वो सामर्थ्यशाली है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
उल्टा तुम्हारा तुम भी भुगत रहे। ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर कि बना एक मानसिक रोग हमारा, हो गया हमको पागलपन। इतना मानसिक, इतना डिप्रेशन में चला गया कि मेरा ब्रेन हैमरेज हो गया, मैं पागलपन में पागल हो गई, पागल की तरह। वह दुख मुझसे बयां न होता जिसका मैं तो हो गया शिकार। अब उस दुख का बयान भी नहीं कह सकता जिस दुख का मैं शिकार हो गया। चैन किसी भी तरह न पड़ती, अपना ही खुद बना पाई। मुझे किसी भी तरह से चैन नहीं पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं अपना ही आहार खुद बन गया, अपने ही आप को खाने लगा। क्यों? कैसे? अपने आप किया, अपने आप को सुख भुगत रहे हैं। तो अपना ही आहार हुआ ना। सोचा था दूसरों का बुरा करूं, लेकिन ये तो उल्टा मेरा ही पासा पड़ गया। कह रहे कि करते 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 इतनी ऐसी स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति बन गई कि मेरे अंदर सारे अंग सूख गए, इतनी खुश्की आती मुंह में कि जीभ उठ ही नहीं पा रही थी। और कह रहे कि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी खोपड़ी अभी फटी। अंदर शरीर में इतनी खुश्की। लक्षण होंगे कहीं ना कहीं बढ़ रही है बीमारी एक के साथ उनके। तो कह रहे सूख गया जल दुनिया भर में, रहा नहीं कतरा पर। अगर ये कह रहे कि मुझे प्यास लग गई, मैं पानी देखूं, तो मुझे पानी नहीं दिखाई दे रहा था कहीं। ऐसी मेरी हालत हो गई। क्यों? क्योंकि एक पागलपन हो गया, मानसिक दुख पर भी डिप्रेशन में चला गया। और कह रहे हैं कि जब मैं कह रहे कि एक दर्जी की दुकान थी, मैं उसमें पड़ा था जब मैं बीमार था। तो अंदर में इतनी खुशकी आई, इतनी खुशकी आई, तो कह रहे कि सामने क्या था, कुआं था, तो मैंने सोचा कि मैं पानी पी लूं। तो जैसे कह रहे कि मेरी दृष्टि पड़ी, तो मुझे लगा कि उस कुएं में से लाल रक्त की एक धारा बही आ रही है, पानी की जगह। सोचा भाई पानी मिल जाए, लेकिन वो पानी नहीं, वो तो रक्त की धारा थी जो लाल थी। तो उसको देखकर सोचा, अरे ये पानी, इसमें कुएं में तो पानी नहीं है, फिर इसमें से खून कैसे आ? और मुझे तो पानी पीना था। तो अंदर ही अंदर कह रहे कि पानी कहाँ चला गया, जहां भी पानी देखो पानी ही नहीं मिल रहा, जहां भी देखो पानी ही नहीं मिल रहा है। तो आखिर में इतना बौखला गया, कह रहा है कि मुंह से मेरे निकला, अरे ये दुष्ट, किस दुष्ट ने कुआं सुखा दिया और इसमें पानी की जगह खून भर दिया। कौन है पागल, पकड़ो इसको मारो, पकड़ो इसको मारो, पकड़ो इसको मारो। कह रहे ऐसे करते करते एक तो ऊपर से खुशकी, ऊपर से डिप्रेशन में पागलपन हो रहा है, और कह के कि इसको पकड़ो इसको मारो, तो मैं उठकर दौड़ पड़ा। अपनी चारपाई छोड़ी और भाग कर दौड़ कर गया, क्योंकि प्यास तो लगी रही थी, लेकिन एक गुस्सा में आया, ये खून ही खून दिखाई दे रहा है, इसमें जल तो है ही नहीं। क्योंकि वो तो बुद्धि विकसित हो रही है, कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। तो इतना कहते कहते कह रहे कि इतने जोश में आया, इतना जोश में आया, इतनी तेजी से भागा कि भागते भागते कुएं की मन से टकराया, और टकरा कर मैं कुएं में ही गिर गया। कि जो पागल हो जाते उसको सेंस तो नहीं रहती। लेकिन ये गम्यत रही कि लोगों ने जब देख लिया तो जल्दी ही उसको निकाले, नहीं तो रोक करना। ये अज्ञानता रूपी कुआं ही है सुंदर सा, जो हमारे करने का फल हमें मिले। तो उस कुएं में जैसे ही वो गिर गया, तो कह रहे हैं कि जो मन थी उससे जब मैं टकराया, तो मेरी हड्डी पसली। लोगों ने बाहर निकाला, मलहम पट्टी की, कुछ राहत हुई, कुछ ठीक सा। लेकिन पानी फिर भी नजर नहीं आ रहा था, अंदर से शरीर सूखा जा रहा था। तो ये देखे सुंदर सा जी, एक सोचने का, जो एक परमहंस के प्रति ऐसा सोचा, उस सोचने का भी परिणाम क्या मिला। और हम बिना सोचे किसी पर उंगली उठाई, मैं नहीं मानती कि ये उचित है। कौन कहाँ तक जा रहा है, क्या उपलब्धि है उसकी, जब तक हम उसको नहीं जान पाते, जब तक कुछ भी कहना उचित है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने मुझे खींच लिया, तो 1 महीने के बाद मैं कुछ ठीक हुआ, कुछ राहत मिली पागलपन से भी। तो कुछ सुधि से आई कि मेरे दिल में आया कि मैं चल महाराज जी के चरणों में प्रणाम करूं, क्योंकि तो लीला थी, इस सतगुरु की कृपया ही थी जो उसको कुएं से बचवा ली। जो कुएं से बचवा ले, सतगुरु महाराज जी की ही कृपया थी, तो तभी तो उसके दिल में आया। उसका क्या अनुभव, कुछ ना कुछ तो अनुभव हुआ होगा, अंतरात्मा ने जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। तो दिल में आया कि चल मैं आश्रम में चलूं और महाराज जी को मैं प्रणाम करूं।
सोचो कह रहे कि जब मेरे दिल में आया तो मैं वहां पर गया, लेकिन अभी मानसिक तौर पे ठीक नहीं था। हड्डी पसली जो टूटी थी वो तो थोड़ी सी जुड़ गई, लेकिन अभी मानसिक तौर पर अभी ठीक नहीं। चले जाने के बाद कह रहे कि महाराज जी वहीं बैठे थे और सुंदर साथ उनको घेरे हुए बैठे। चर्चा चली गई। मैं चुपचाप गया, प्रणाम की और बैठ गई। तो जैसे कह रहे कि मैं बैठ गया तो महाराज जी जो चर्चा कर रहे थे, तो जैसे ही मेरी तरफ देखा तो उन्होंने कथा कहनी शुरू की। तो वो कथा कैसी थी, कह रहे कि हूबहू मेरे जैसी। कि भाई एक व्यक्ति था, एक महात्मा थे, वो अपने शिष्यों के साथ रहते थे, है ना। वो गया, उसके मन में आया कि भाई उनको देखकर बाहर की दृष्टि से मेरे दिल में आया कि मैं गोली मार दूं, वो मार दूं। लेकिन उसने मारना चाहा, मार तो नहीं पाया। वो अचानक बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद उसका लड़का भी मर गया, फिर वो पागल भी हो गया। फिर एक दिन वो कुएं में भी गिर गया, वही मार्कंडे ऋषि की बात ही। सारी कहानी कह रही मैं भी सुनता रहा। तो कह रहे कि झूबा वो मेरा ही जिक्र था। तो धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ कहानी तो इसमें ऋषि है। जैसे मार्कंडेय ऋषि जी धोबी बनकर आ गए थे, और जैसे ही विष्णु भगवान ने आकर सुनाया था साधु के रूप में, तो सुनते सुनते सोचने लगे अरे आए तो मेरी ही कहानी, किसी और की नहीं। तो जहां तीर छोड़ा जाता है वहां लगता जरूर है, क्योंकि तीर छोड़ने वाला कोई आम नहीं है। काश। तो कह रहे हैं कि हूबहू जब मेरी कथा चल रही थी तो मुझे लगा हो ना हो ये मेरी ही बात बता रही है। अंदर में विश्वास होता चला गया, होता चला गया। और कह रहे हैं कि जिक्र हूबहू मेरा था, और मार रही जो भिगो भिगो कर हमको जचता था ऐसा। कि महाराज जी इनडायरेक्ट रूप से मुझे ही भिगो भिगो कर मार रहे हैं कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो मुझे जच गया कि ये मेरी ही बात है, किसी और की नहीं है। तो जब कथा पूरी हुई, तो पूरी होने के बाद महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि भाई देख, अब की बार तो वो बच गया। जो कुएं में से उसकी हड्डी पसली टूटी थी वो डूब कर मर जाता, अब की बार तो उसको बचा लिया। लेकिन अगर अब की बार उसने ऐसा किया तो वो नहीं बचे। आगे वो जाने और उसका ईमान। तो ये बात सुनकर कह रहे हैं कि मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरी ही बात है, किसी और की बात नहीं है, मुझे ही बचा दिया, है ना। अब ये कह रहे हैं कि जिक्र तो मेरा ही है, अच्छी तरह से समझ गया। लेकिन मैं बोला चुपचाप, कि अंदर में तो प्रेरणा आ गई कि हाँ मेरी ही बात है। अब कह रहे हैं कि दिल दिल में आया कि हाँ सतगुरु महाराज जी मुझे चेतन कर, खबरदार कर, कि अगर अब की बार तूने गलती की तो अब की बार नहीं बख्शा जाएगा। तो अंदर में ये आगा कि नहीं मैंने तो जिक्र नहीं किया, ना मैंने अपने दोस्त को बताया, ना किसी को बताया, इनको कैसे पता चले। समझ गई, कोई सामान्य नहीं है, ये अंतर है। जो मैं समझ रहा था ये ऐसे वैसे, ये तो साक्षात मुझे तो भगवान ही नजर, तो भगवान की दृष्टि भगवान तक ही है, कि ये तो भगवान ही है, ये तो बहुत सिद्ध महापुरुष है, सिद्ध महात्मा है, जो बिना बताए उनकी बात जान लेते हैं। तो दिल में आया पागल तूने तो बहुत गलत सोचा, चल तू ऐसा कर माफी मांग ले। लेकिन नहीं, अब बैठे हैं सामने और भी, तो एक जो अहंकार था वो सामने आता। अरे तूने अगर बात खोल दी, मेरा दोस्त भी है, गांव बस्ती के लोग भी हैं, तो ये तुझ पे थू थू करेंगे। और एक अंदर ईगो भी था। खैर वो तो चर्चा सुनकर धुल गया, लेकिन फिर बाहर की एक मर्यादा वो बांध। जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, हम फिर भी नहीं झुकते। तो क्यों नहीं झुकते, क्योंकि हमारे अंदर का एक अहंकार जो खड़ा हो जाता है। समाज की लोग लाज मर्यादा खड़ी हो जाती है जो हमारे बीच में एक बात है। तो यही स्थिति यहाँ पर मांगे राम की, कि देखो अब तक तो मैं इनके चरणों में नहीं झुका था, और अगर मैं झुक गया तो ठीक नहीं हुआ। हाँ गलती जो है अंदर ही अंदर में गलती माफी मांगी, बाहर जाहिर नहीं की। कह रहे महाराज जी देखते रहे, लेकिन जैसे उन्होंने मेरी तरफ को देखा तो मेरी नजरें नहीं की, मैंने नजरें नीचे झुका ली। और बस मन ही मन में सोच रहा है कि हाँ मैं जान गई मेरी बात को, मेरे से गलती हुई तो मैं माफी मांगू। लेकिन फिर भी चुपचाप बैठे रहे, माफी नहीं मांगी। और अपने घर उठकर
तो सुंदर साथी, जब तक हम जो क्रिया में मांगी माफी नहीं मांगेंगे, अपने किए हुए गुनाहों को हम एक्सपोज नहीं करेंगे, तो वो उसका पाप नहीं। अब यहाँ से ये अपने घर वापस आ जाते हैं। कह रहे हैं कि आए, है ना, माफी नहीं मांगी, हम अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए और वापस घर पर आ गए। अब कह रहे कि कुछ दिन तो मैं घर पर रहा, कुछ राहत सी मिली, एक मन में दुविधा सी रही कि कहूं कि ना कहूं। चलो सबके सामने नहीं कहूंगा, एकांत में कह गए एकांत में। फिर कुछ समय बाद दिल में आई कि चल आश्रम। कह रहे मैं आश्रम में गया, महाराज जी बैठे थे, ये आम के वृक्ष के नीचे ही, मुजाहिदपुर में ही वहां बैठे थे। तो कह रहे कि वहां पर मैंने देखा जो आम के पेड़ है उनके नीचे से क्या टपक रहे थे, पक्के पक्के आम। तो उनको देखकर मुझे मेरा मन ललचाया कि चल भाई आम तो खाए लो। तो कह रहे कि जैसे वे आम टपक रहे थे, तो वहां महाराज जी बैठे, वहां तो नहीं उठाए मैंने, दूसरी जगह से मैंने उठाए, दूसरे पेड़ के नीचे गया और वहां से जो आम टपक रहे थे, नीचे गिर पड़े थे, वो मैंने उठाया कि चलो भाई खा लूंगा। तो कह रहे कि जैसे मैंने खाया तो उठाकर देखा तो मेरे हाथ में छिलका ही छिलका। सोचा हो जाता है जैसे हम उठाते हैं कि भैया ये आम उठा रहे तो खराब निकल गया, चल इसको फिर सोचा कि चल दूसरा उठा, दूसरा उठा तो भी उसमें छिलका ही छिलका, आम तो कहीं नहीं। दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, दिमाग में आई कुछ ना कुछ तो गड़बड़, मेरे नसीब में है ही नहीं प्रसाद। ये आम क्या है प्रसाद जी? ये महाराज जी के हृदय का वो अमृत है, जो उनके हृदय से बरसता है, जिसको खाकर ये जीव भी अमर हो जाएगा। तो अभी जब तक वो अमृत नहीं मिला, जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, क्या उनके दिल की बातें मिलेंगे, उनके दिल के राज मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अभी तो तन तन पर निर्भर है, वही तो छिलका है। तन तो एक छिलका है, असली रस तो उनके हृदय में है। तो अभी अंदर का रस मिला ही कहाँ, तो कहाँ मिल जाएगा? हम, ये संकेत है कि तुम आम को पकड़ना चाह रहे, तो भैया पहले उस लायक तो बनो, नहीं तो छिलका है छिलका भी, क्योंकि अंदर में आया कि हाँ संत महापुरुष तो है ना, और माफी अभी मांगी नहीं, एहसास तो हो गया, दिल में नहीं ली बात, तो अभी कहाँ से वो रस मिल जाएगा? अब उसने सोचा कि चल भाई आम नहीं मिल रहे, छिलका छिलका है, तो चल भोग लगा हुआ, मैं मंदिर से प्रसाद ले लूं। तो कह रहे कि मैं मंदिर में चला गया। तो मंदिर में जैसे ही गया, मैंने प्रसाद लेना चाहा, तो मुझे लगा कि जैसे ऐसा व्यवहार किया वहां के पुजारी ने, कि जैसे वो कह रहा है कि भाग यहाँ से, कि भाग यहाँ से, तू विश्वास न ला। की बातों से लगा जो पुजारी थे कि उन्होंने मुझे कहा कि चल तू भाग यहाँ से, तू भी विश्वास नहीं लेकर आ, तो तुझे प्रसाद कहाँ से मिलेगा? तुझे ना मिल सकता यहाँ कुछ भी, चल दे यहाँ से रास्ता ना, तुझे नहीं मिलेगा यहाँ कुछ भी। तू जा और अपना रास्ता नाप, जिस रास्ते से तू चल रहा है उसी रास्ते पर चल, यहाँ हमारा ही को ही मिलता है। इसकी मनसा था ऐसा, मुझे लगा कि ये कह रहा कि भैया ये तो यहाँ तो जो प्रसाद मिलता है वो अपनों को ही मिलता है, किसी को नहीं। पर वास्तव में महाराज जी गुरु महाराज जी अपने दिल की बात अपनों को ही देते, किसी गैर को, जिनसे उनका संबंध बिन संबंध न पाइए कोटि। हाँ, अगर कोई जीव भी वो समर्पण कर दे, वो श्रद्धा ले आए, वो विश्वास ले आए, तो सदगुरु उसको भी वंचित नहीं रखते, उसको भी कुछ ना कुछ अपनी खुशबू दे ही दे। लेकिन अभी तो यहाँ पर खाली कोरा घड़ा है, और कोरा भी नहीं, अंदर में विकार भरे हुए हैं, तो कहाँ से प्रसाद मिल जाएगा? तो कह रहे यहाँ पर हमने सोचा ठीक बात है, जहां ना सर तक झुक पाया। कह रहे कि उसकी बात को लगा लेकर मुझे भी लगा कि हाँ भाई ये ठीक कह रही है, कि तेरा तो सिर आज तक यहाँ झुका ही नहीं, अगर तेरा झुक जाता उसी दिन झुक जाता जब तुझे गलती का एहसास हुआ था, तो भी तू प्रसाद लेने के हकदार था। प्रसाद क्या? प्र यानी परमात्मा का साक्षात दर्शन, कि जब सर ही नहीं झुका पहले, तो कहाँ से तुझे प्रसाद मिलेगा? तो कृपया रूपी प्रसाद है। तो सही पूछे तो बाहर का प्रसाद भी नसीब वालों को ही मिलता है, क्योंकि उस प्रसाद में जो पावर होती है उसका मतलब होता है जो सतगुरु के हाथ की दी हुई भभूति भी कार्य कर देती है। बड़े हाथों की बड़ी बात है। तो कह रहे यहाँ पर हृदय साफ कर, एक बार भी गुरु के दर पर नहीं हुआ। ये हमें देखना, अगर प्रसाद लेना है तो अपना हृदय साफ करके जब सतगुरु के द्वार पर
सतगुरु के चरणों में जाना है, तो साफ हृदय में ही परमात्मा का वास। जब हमारा बर्तन साफ होगा ना, तब सतगुरु अपना वो कृपया रूपी प्रसाद इस थाल, हृदय रूपी थाल में रखेंगे। और यदि हमारे इसमें गंदगी भरी हुई है, तो वो प्रसाद नहीं रखा ही ना जाए। यहाँ पर भी कोई तुम भोजन देते हो किसी को, खुद लेते हो, तो क्या गंदे पात्र में लेते हो? साफ पात्र, तो कहाँ से प्रसाद मिलेगा? तो कह रहे कि जब मैंने हृदय ही साफ नहीं किया और आज तक मैंने वो सर ही नहीं झुकाया सतगुरु के चरणों में, तो फिर मुझे कहाँ से प्रसाद मिलेगा? फिरा खोदता नींव नाश की, आपा ही आपा जाना। तू तो नाश की नींव खोदता रहा, अपनी दुर्गति कराने के लिए नींव खोदता रहा, अपने आप को ही तूने सब कुछ समझा, उत्तम कोई ना हमसे दूजा, इस प्रकार करके तू तो इस तरह से मानता रहा, अहंकार में डूबा रहा कि तेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, तू ही है जो कुछ भी। तो अंदर में एक एहसास हो गया कि तू अभी ना तो सतगुरु के चरण लेने लायक है, ना भी उनके आम खाने लायक है, और ना ही मंदिर से प्रसाद लेने का पात्र। ऐसे सुंदर था जिस पर्सन से हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर वो पात्रता है, यानी हमारा बर्तन कितना साफ हुआ है। अब आगे कैसे महाराज जी उनको अपने गले से लगाते हैं या नहीं लगाते सुंदर शाह जी, क्या घटना घटित होती है, वो सुनेंगे अगले में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। जो गलत शब्द मुख से निकले उन सबके लिए माफ कर दिया जाए। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि